चलो लिख, सारे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन का फॉर्मूला नहीं होगा, बाकी तुम्हें सब मिलेगा। ठीक है, लिखो फटाफट से। चलो पहले स्टार्ट करो, चैप्टर कौन सा है? मीन, है ना। मेरे साथ साथ याद करते रहना, जो छोटा मोटा ऐड यहाँ पे कर रहा हूँ वो अपनी कॉपी में करते जाना, ट्राई करना, अगले आधे घंटे में तुम इसको सीख के ही जाओ। ठीक है जी, लिखो। तो यहाँ पे जो मीन है, मीन में कितना सीरीज है तुम्हारा? सीरीज कितनी है? 3, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। हर सीरीज के तुम्हें कितना मेथड मिलेगा? 3 मेथड मिलेगा। पहले क्या मेथड? यहाँ पे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट का मतलब ये हो, इंडिविजुअल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या नहीं होगा? पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो होगी नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो, मीन इक्वल टू, मीन का सिंबल क्या हुआ? एक्स बार। मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एम। एक्स का मतलब क्या? सम ऑफ ऑल एक्स, सारे जितने भी सारे वेरिएबल्स होंगे सबको प्लस करेंगे। एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, गिनना कितना नंबर है, 1 2 3 5। यहाँ पे कितना होता है? कम से कम ज्यादा नंबर्स होते हैं। हो गया, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल से स्टैटिस्टिक्स पॉसिबल है नहीं, वो निकलेगा भी नहीं। आगे देखना, फिर यहाँ पे आ जाओ, लिखो शॉर्टकट मेथड। यहाँ शॉर्टकट हम देखो, शॉर्टकट स्टेप डेविएशन हम इसलिए करते हैं हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे वैसे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। मेरे बात मानना, अगर जिस टाइम पे तुम्हें पूछा नहीं होगा क्वेश्चन को कौन सी मेथड में करनी है, तो मैक्स टू मैक्स ट्राई करना शॉर्टकट में करने के लिए। स्टेप डेविएशन तो सी की बात है, अगर सारे नंबर कट जाएंगे तो सी में डिवाइड करना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैक्सिमम किस में ट्राई करना? शॉर्टकट में करने के लिए। शॉर्टकट पे आ जाओ, लिखा यहाँ पे ए प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई एल। तो यहाँ पे ए क्या है? एफ, और यहाँ पे लिखो एज्यूम्ड मीन। क्या यहाँ पे बोला? एज्यूम्ड मीन। कहां से लोगे? फ्रॉम एक्स। यहाँ पे लिख लो फ्रॉम एक्स। फ्रॉम एक्स, जो एज्यूम्ड मीन आएगा वो कहां से आएगा? फ्रॉम एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो डी होगा ना, याद रखना, यहाँ पे जो डी है, डी के फॉर्मुलेशन करो। डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी इक्वल टू क्या लिखा? एक्स माइनस ए। हो गया, यानी हम जो एज्यूमिन यहां पे लिए, हम इससे कहां डिवाइड करेंगे? जो एज्यूमिन हमने लिया, हर एक वेरिएबल से हम क्या करनी है? इसको माइनस कर। क्या करनी है? माइनस। तो क्या लिखा हमने? एक्स माइनस ए। याद रखे रहना। और उसके बाद आ जाओ सेम, ये एफ और एज्यूमिन है। डी, डी फॉर सेम एक्स माइनस ए। एक्स से माइनस करेंगे ए को, थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, बार बार अपनी कॉपी में लिख लो, एक्स से माइनस, वेरिएबल से एज्यूमिन को माइनस करनी है। कई बार प्रेशर में दिमाग आएगा, नहीं ए माइनस, ऐसे नहीं है, एक्स पहले, वेरिएबल से क्या माइनस करोगे? एज्यूमिन को, एक्स माइनस। उसके बाद डी डैश, डी डैश की फॉर्मूला लिखो, डी अपॉन सी। डी डैश की फॉर्मूला क्या आएगा? डी बाई सी। क्या आएगा? डी बाई सी। आगे लिखो, डी बाई सी जो आया यहाँ पे फॉर्मूला, सी कहां से लोगे? लिखो सी फ्रॉम डी। सी फ्रॉम डी, मैं एग्जांपल देख के समझा देता हूं कि सी फ्रॉम डी हम कैसे लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे जो डी तुम्हारा आया 10 5 15 25, तो यहाँ पे हर किसी नंबर में, हर किसी वेरिएबल में एक नंबर एक 5, हर किसी से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सी क्या लेना है? 5। सी कहां से लेनी है? डी से। कौन सी नंबर लेनी है? जो हर किसी से डिविजिबल। ठीक है जी, आगे अब आ जाओ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी रहेगी, यानी यहाँ पे क्या रहेगी? एफ। क्या रहेगी यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी यानी एफ रहेगी। हो गया। डैट सीरीज, डैट में कुछ नहीं करना, यहाँ पे सम ऑफ, यानी यहाँ पे सीरीज तुम्हारा रहेगा कि कोई सा भी वेरिएबल यहाँ पे एक्स में है, मान लो 5, एफ है यहाँ पे एफ है 3, तो एफ इंटू एक्स के बारे में बात हो रही है, तो कितना आ जाएगा इसका? 15। ऐसे सारे सीरीज को इंटू करेंगे और इसकी सॉम निकालेंगे, जो आएगा सिग्मा एफ। और यहाँ पे जो एन है ना, एन इक्वल टू, यहाँ पे चुपके से लिखो, एन इक्वल टू सिग्मा एफ। जितने सारे एफ यहाँ पे रहेगा सबको प्लस करने पे यहाँ पे क्या निकल जाएगा? एन निकलेगा। हो गया सिग्मा एफ। हो गया, कॉपी में लिखते जा, भूल जाएगा, साथ साथ में याद करते जा। शॉर्टकट मेथड, फिर हम क्या लेके आए? सेम ए, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। ए क्या है तुम्हारा? एज्यूम मीन। कहां से लेंगे? जो भी सीरीज होगा उसी में से ले लेंगे, कोई सा भी नंबर तुम ले सकते हो, बट वैसे लेते किसको है? जो नंबर सबसे इजीली माइनस कर देंगे, है ना। उसके बाद सेम एफ इंटू डी, सारे एफ डी को, जो जितना डी आया, जितना माइनस करके आया तुम्हारा डेविएशन आया, जितना एक्स माइनस ए लिया हमने, जो डी लिया हमने, यहाँ पे एफ से इसको इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पे किसे इंटू कर रहे थे?
एक्स से, यहां पे किसे इंटू करेंगे, डी से। ध्यान देना शॉर्टकट ना, और शॉर्टकट आ गया माइनस करके। नीचे भाई क्या आएगा, एन, एन का मतलब सेम ही है, सिग्मा एफ ही है यहाँ। नेक्स्ट आ जाओ, सेम ए एज्यूम मीन क्या आएगा, सिग्मा एफ डी डैश, डैश का मतलब डी बाई सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन नंबर ऑफ आइटम्स। जो सी आया वो यहां से बस एक्स्ट्रा इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू। और सी कैसे लेना है मैंने पहले समझा दिया, ठीक है जी। फिर आ जाओ, इफ कौन सीरीज आएगा, फिर कंटिन्यूस सीरीज। लिखो डायरेक्ट मेथड, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एम, एम बाई एम। एम पर यहां पे क्या आया, लिखो मिड वैल्यू, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज का मतलब क्या होता है, क्लास होता है। ऐसे सीरीज में रहता है 10 to 20, 20 to 30, ऐसे एक सीरीज में रहेगा। तो एक सीरीज में क्लास आएगा, ठीक है। तो मिड वैल्यू कैसे लेंगे, यानी इसको बोलते हैं हम लोअर वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, अपर वैल्यू। एल, L1 प्लस L2 यानी 10 प्लस 20 जो वैल्यू होगा डिवाइड बाय कितना करनी है, 2। तो इन दोनों का मिड वैल्यू कितना निकला, 15। कितना आया, 15। तो हर क्लास में हमें ऐसे मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू। और उसी मिड वैल्यू से क्या इंटू करेंगे हम, एफ। फिर उनका सम आया डिवाइड बाय एन, यानी यहाँ पे सेम सिग्मा एफ ही है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, ए अज्यूम मीन सिग्मा एफ डी। भाई यहाँ पे डी क्या होगा, डी इक्वल टू वहां पे क्या था, एक्स माइनस ए था, यहाँ पे क्या आएगा, एम माइनस ए। और ए कहां से लोगे, एम से ही लोगे। कहां से लोगे, एम से। याद रखना एम माइनस ए। उसके बाद डी डैश सेम डी ओपन सी, एन नंबर ऑफ आइटम्स यानी सिग्मा एफ। हो गया जी, हो गया। फटाफट से तुम्हें याद करनी है, याद हो गया। नॉर्मल, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस हो गया तुम्हारा। अब क्या आ गया, बोला कंबाइंड सीरीज। क्या आया, कंबाइंड। कंबाइंड का क्या है, कंबाइंड का सिंबल लिखो मीन 1 2, यानी यहाँ पे मोर देन 1 सीरीज होगा और सबका मीन निकाल के कंबाइंडली मीन कैसे आएगा। यहाँ पे 2 सीरीज है, यानी पहले यहाँ पे सीरीज ए है, उसका मीन निकल गया और मान लो 5। फिर सीरीज बी है, उसका भी मीन निकल गया, कितना हो गया यहाँ पे 10। तो हमें यहाँ पे कंबाइंड मीन निकालनी है, बोला कैसे निकलेगा। तो फॉर्मूला लिखो, n1 इंटू मीन 1, n मतलब इस सीरीज का नंबर ऑफ आइटम होगा, जो भी 8 9 10 जो भी नंबर में होगा, इंटू इसकी मीन से इंटू कर देना, प्लस n2 इंटू मीन 2, दूसरा सीरीज का भी n होगा नंबर ऑफ आइटम, फिर उसके मीन से इंटू कर देना, डिवाइड बाय क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स दोनों सीरीज के मिला देना। ठीक है जी, फटाफट से याद करते रहो। फिर क्या आएगा, वेटेड मीन। यहाँ पे देखना इंडेक्स नंबर की वेट अलग है, यहाँ पे वेट अलग है। यहाँ पे जो वेट है ये क्वेश्चन में दिया होगा अकॉर्डिंग टू वेट इज 1 2 3 4, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, यहाँ की वेट अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे वेटेड मीन में कैसे निकलेगा, सिग्मा वेट इंटू एक्स, जो सीरीज होगा उससे वेट इंटू कर दोगे, उसकी सम निकालोगे, डिवाइड बाय सिग्मा एफ मत करने लग जाना, यहाँ पे जितना भी वेट होगा उन सबको प्लस करना। वेट नॉर्मली ऐसे ही होता है 1 2 3 4 या 4 3 2 1, असेंडिंग या डिसेंडिंग में यही नंबर मिलेगा तुम्हें हमेशा, ठीक है। तो इसी को प्लस करके डिवाइड कर देना इससे। उसके बाद फिर क्या आएगा, करेक्ट मीन। ये क्या होता है, बहुत टाइम पे गलती से हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू था 53, उसको हम ले लिए 35 में, ऐसे मिस अप्रोप्रिएशन होते हैं। तो ऐसे चीज को करेक्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लेके आए, करेक्ट मीन। करेक्ट मीन इक्वल टू रॉन्ग सिग्मा एक्स, ये कैसे निकलेगा, लिखो रॉन्ग सिग्मा एक्स इक्वल टू, लिखो एन इंटू रॉन्ग सिग्मा एक्स। मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, रुक जाओ, अलग सी पेज ले लो। पहले हम निकालते हैं क्या, मीन इक्वल टू कितना, फॉर्मूला क्या है हमारा, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, है ना। हमें अगर निकालनी है खाली, यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है, ये हमें चाहिए, तो इसको मैं ले लिया एक्स। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना आएगा, मीन इनटू नंबर ऑफ आइटम्स। और ये जो मीन लिखोगे यहाँ पे लिखना रॉन्ग मीन, क्योंकि ये गलत था ना। हो गया, तो रॉन्ग सिग्मा एक्स कैसा आया, रॉन्ग मीन इनटू रॉन्ग एन, सॉरी रॉन्ग एन तो रॉन्ग नहीं होता, खाली एन लिखना, रॉन्ग मीन इनटू एन। हो गया जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, रॉन्ग सिग्मा एक्स ऐसा आएगा। फिर अपनी फॉर्मूला में पुट कर देना, क्या बोला था मैंने, रॉन्ग सिग्मा एक्स माइनस करोगे रॉन्ग वाली वैल्यू, प्लस क्या करोगे, राइट वाली वैल्यू,
डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, तो तुम्हारा सही मीन आ जाएगा। लिखो मत, ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस ये चीजें लिख लो अपनी कॉपी में। हो गया, लिख लिया सबने? आगे देखो, मीडियन के बारे में बात करेंगे। अब समझो मीडियन क्या है। मीडियन एक वो, इसको बोलते हैं पोजिशनल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? ये वो वैल्यू है जो पूरा सीरीज को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक सीरीज है, बिल्कुल बीच वाला जो आइटम होगा वो तुम्हारा क्या होगा? मीडियन। क्या होगा? मीडियन। अब इसमें कोई सीरीज अलग अलग नहीं, सीरीज तो है मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट ऐसे कुछ भी नहीं है, सीधा इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला। साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। फॉर एग्जाम्पल n यहां पे आया था, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 9, प्लस कर दो 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या आया हमारा? 5th आइटम, नॉट 5। क्या आया? 5th आइटम। फिर सीरीज में ढूंढना, सीरीज में ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। तो 5th आइटम कौन सा आएगा? 1 2 3, ये 5 आएगा। यहाँ पे कुछ और भी नंबर हो सकता है, जैसे 10 12 15 18 20 29। तो 5th आइटम 1 2 3 4 5 20 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 5th आइटम यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? मीडियन। हो गया। अब आगे देखो, मैंने ऐसे एक एग्जांपल दिया, बट अगर ये नंबर इंडिविजुअल सीरीज में ये नंबर अगर कौन सा और नंबर है, तो ऑड में +1 करोगे तो इवन आ जाएगा। इवन नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई फॉर इवन नंबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जहां पे ऑड नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी इवन नंबर है, मान लो 8 +1 9 डिवाइड बाई 2 4.5, इस केस में कैसे करोगे? अगर ऑड नंबर आया तो कैसे करोगे? 4.5 तो लिखना, इसी को बेस करके मैं लिख रहा हूं। 4th आइटम प्लस आगे वाला कौन सा? 5th आइटम डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा तुम्हारा मीडियम। हो गया, ये क्या आएगा तुम्हारा? मीडियम। आगे बढ़े छोटे, लिखो डिस्क्रीट सीरीज। यहां पे फॉर्मूला सेम है, बट यहां पे कोई ऑड इवन का चक्कर ना है, क्योंकि हम यहां पे किसकी हेल्प लेंगे? सीएफ की हेल्प लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेम है, यहां पे n+1/2 आई 2 डिस्क्रीट सीरीज है, यानी यहां पे मेरा वेरिएबल यहां पे, और यहां पे मेरा फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी। 1 2 3 मेरा वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी यहां पे मैं ले लेता हूं 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15 ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या निकाल लूंगा? इसका सीएफ निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? सीएफ। 10 22 प्लस 15 37, डन, यही वाली काम हो गया। तो 37 मेरा टोटल आया क्या? सीएफ मतलब टोटल करने पे क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? n आएगा। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा n+1/2 आइटम। तो 37 + 1 कितना है बाबू? 38 डिवाइड बाई 2 19th इससे बड़ा हो गया, तो कहां फंस गया? 20। तो इसकी सीधे में देख रहा नंबर, ये 2 आया यहाँ पे क्या? मीडियन, जो कि बिल्कुल सही है, पोजिशनल वैल्यू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सीएफ के ऊपर हम निकालते हैं बस, जिससे बड़ा हो गया उसी फंसाते हैं। आगे चलो, कंटिन्यूअस सीरीज। यहाँ पे 2 फॉर्मूला आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंटिन्यूअस में क्या होती है, बस उसके पहला पहला फॉर्मूला n/2 आइटम। क्या आएगा? n/2 आइटम। तो L1 प्लस n/2, ये पहला वाला फॉर्मूला। फिर ये वाला लगाना सीएफ। सीएफ हमें से यहाँ पे नहीं, कौन सा वाला है? ये लिख लो यहाँ पे, प्रीवियस वाला सीएफ। कौन सा वाला सीएफ लेना? ये जो मान लो यहाँ पे पढ़ रहा है, तो किसको लेना है? ये वाला को लेना है, प्रीवियस वाले को लेनी है सीएफ, वहां पे सेकंड वाला फॉर्मूला। डिवाइड बाई एफ, एफ ये वाला एफ जिसकी लाइन में पढ़ रहा है, जो क्लास वाला एफ है, इनटू आई जो गैप है 10 20, तो 10 का गैप है वहां पे डाल। ठीक है जी, मीडियन ये आसान है। आगे चलो, क्वार्टाइल। क्वार्टाइल यहाँ पे जैसे मीडियन था तुम्हारा, एक 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, क्वार्टाइल क्या करेगा? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा एक सीरीज। ये बीच वाला क्या हो गया? मीडियन। एक यहां कर दो, एक यहां कर दो, इसको बोलते हैं हम Q1, इसको बोलते हैं हम Q2, इसको बोलते हैं हम Q3। यानी कोई तुम्हें अगर एमसीक्यू में पूछे Q2 इक्वल टू मीडियन है क्या? बिल्कुल है, तो Q2 इक्वल टू मीडियन है। Q1
ये एक सीरीज की 25% दिखाता है, ये दिखाता है 50%, ये दिखाएगा 75%। अगर परसेंटेज में ही पूछे कि भाई 25% निकाल के दिखा दो मीडियन की फॉर्म में, तो क्या पूछ रहा है तुम्हें? Q1 पूछा, भले क्वार्टर नहीं पूछा, क्या पूछा? और 75% पूछा तो क्या पूछा? Q3 पूछा। और 50% पूछा तो क्या पूछा? मीडियन ही पूछा, यानी Q2 ही पूछा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इंडिविजुअल सीरीज आ जाओ, चार पार्ट कुछ भी अलग नहीं है, इक्वल टू मीडिया नहीं, तो n+1/4 हाइट क्या आएगा? फोर्थ। फोर्थ के भी चार पार्ट में डिवाइड करना। Q3 खाली 3 एक्स्ट्रा इंटू हो जाएगा, बाकी सारे काम से ये भी सेम डिस्क्रिट में। यहाँ पे 4 से इंटू कर डिवाइड करना, यहाँ पे 3 से इंटू करके 4 डिवाइड करना। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है नहीं, निकलेगा कहां से? CF से। सेम ये, और यहाँ पे देखो सेम फॉर्मूला, वहां पे n/2 था, यहाँ पे n/4 आ गया, बाकी सब कुछ सेम सेम है ना जी, इसमें कुछ खास नहीं है। चलो आगे चलो, अब हम बात करते हैं मोड की। मोड क्या है तुम्हारा? इसकी सिंबलाइज क्या है? जेड। हाईएस्ट ऑकरेंसेस, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होल्डर, इसको हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। तो इंडिविजुअल में कोई मोड निकलेगा नहीं, क्योंकि सब सेम बार रिपीट हो रहे हैं, सब एक एक बार रिपीट हो रहे हैं। इंडिविजुअल यहाँ पे मोड नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज में कौन सा मोड आएगा? जो हाईएस्ट है। फॉर एग्जाम्पल सबको पता है, फिर भी थोड़ा बता देता हूं, 1 2 3 15 26 29, तो कौन सा मोड होगा? 3, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 29। डन, ये वाली काम हो जाएगा। जहां पे कंटिन्यूस सीरीज है, वहां पे तुम्हें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद सामने क्या खड़ा मिलेगा? क्लास। क्लास मिलेगा ऐसे 20 to 30, इसको बोलते हैं L1, इसको बोलते हैं क्या? L2। चल फॉर्मूला पे आ जाओ। फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? L1 प्लस F1 माइनस F0, ये क्या है बस? फॉर्मूला देख लिया। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये हमारा, यहाँ पे मैं छोटा करता हूं इसको, इसको करता हूं मैं 20, तो इस केस में कौन सा होगा तुम्हारा मॉडल क्लास? A1 to 2, 2 to 3 कर दिया, 3 to 4 कर दिया, हो गया मेरा कंटिन्यूस सीरीज। अब यहाँ पे देखो कौन सा होगा मॉडल क्लास? ये वाला। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? F1। पीछे वाला क्या हो जाएगा? F0। आगे वाला क्या हो जाएगा? ये हो गया तेरा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस सीरीज जो मॉडल वाला क्लास है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, वो F1 है, पीछे वाला F0, आगे वाला क्या है तुम्हारा? F2। ठीक है जी, आगे चलो। अब आ जाओ कोरिलेशन। कोरिलेशन में हमेशा ट्राई करना, मैंने अभी बोला तुम्हें शॉर्टकट में करने के लिए। कोरिलेशन यहाँ पे दो वेरिएबल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि कोरिलेशन का मतलब भी यही होता है कि दो सीरीज के बीच में हम रिलेशनशिप देख रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कि लीनियर पॉजिटिव है, कि लीनियर नेगेटिव है। बहुत सारे काज कैसे, वो तो हम नॉर्मल क्लास में पढ़ते हैं। फॉर्मूला देख दो सीरीज के बीच, ये बिल्कुल फॉर्मूला तुम्हें याद करके रखना पड़ेगा। n नंबर ऑफ आइटम्स इंटू सिग्मा एक्स वाई, पहले एक्स वाई को इंटू करो, फिर अलग सी इंटू, जो अलग सी इनका सॉम निकाला होगा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एक्स वाई को मान लो ये 15, ये 20 है। 15 इंटू 20 कितना हो गया रे बाबू? 300। ये है इसका मतलब, ये एक्स वाई है, इसका मतलब ये है, ये 300। ठीक है, और फिर माइनस एक्स इंटू वाई, इन दो अभी और भी होगा नंबर, इनका सम करना है इसमें। सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, मान लो यहाँ पे कुछ और आइटम है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, तो सिग्मा एक्स कितना हो गया तेरा? 25। सिग्मा वाई कितना हो गया तेरा? 32। तो ये है, इन दोनों का इंटू है। ठीक है जी, समझ के करना। बाकी सेम है, स्क्वायर निकालो, एक का खाली स्क्वायर वाला सिग्मा, एक का नॉर्मल एक्स का जो यहाँ पे लिया 25, ये उसी का स्क्वायर होगा। ये कितना होगा? 32 का स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर करने के बाद, ये जो समेशन है, ये स्क्वायर करने के बाद सम आता है। इसको ध्यान देना, दोबारा फॉर्मूला लिख के आगे चलो। सेम यहां पे dx का मतलब क्या था? x माइनस ए। dy का मतलब क्या था? y माइनस ए। ए का मतलब एज्यूम मीन होता है, तुम्हें सबको पता है, बाकी सब फॉर्मूला सेम ही। ठीक है छोटू, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ऐसे याद नहीं रहेगा। अगले वाले में चलना बस सेम। डी डैश का देखो, dx डैश इक्वल dx बाई सी, dy डैश इक्वल टू dy बाय सी। हो गया।
आगे बढ़े। नेक्स्ट, रैंक कोरिलेशन। ये एग्जाम में आता है, 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछेगा तुम्हें, ध्यान देना। रैंक कोरिलेशन 1 माइनस 6 सिग्मा डी, डी इक्वल टू क्या, यहाँ पे हमेशा बोल रहा हूं कि दो सीरीज के बीच में कोरिलेशन निकलती है, यानी ये जो आर है ये सीरीज 1 का रैंक है, ये सीरीज 2 का रैंक है। R1 माइनस R2, जरूरी नहीं है तुम्हें कोई भूल गया तो R2 माइनस R1 करो, जो प्लस में था वो माइनस में आएगा, माइनस में था प्लस में, उसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? सबका हमें क्या निकालिए, स्क्वायर निकालिए, तो माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर निकाल के बाद सब प्लस ही आते हैं। ठीक है जी, याद रखना। उसके बाद n नंबर ऑफ आइटम्स, n क्यूब माइनस n, याद रखना उसको। ये वाला क्या है, अगर रैंक रिपीट हो गई, क्या हो गई, रैंक रिपीट हो गई। 19 का भी 2.5 है, 20 का भी 2.5 है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हमारा रैंक रिपीट हो रही तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देख के डरना मत, ये जो m है इसका मतलब है नंबर ऑफ रिपीट, कितने बार रिपीट हुआ। मान लो ये तुम्हारा एक नंबर है, वो 19 है, ये 2 बार रिपीट हो रही है बस, तो क्या आएगा, m1 इक्वल टू 2। कोई नंबर है 20 है, ये 4 बार रिपीट हो रही है, तो कितना आ जाएगा, ये 4। और कुछ है नहीं इसमें, बस नंबर ऑफ, बाकी सब फॉर्मूला सेम है, खाली यहाँ पे 1/12 से हम इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कितने बार ये रिपीट हुआ, कितने बार रिपीट हुआ, बस वो नंबर ना आएगा ना कुछ नहीं, वो नंबर कितने बार रिपीट हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार तो होता नहीं है, 2 से ज्यादा। उसके बाद इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर में क्या आ जाएगा, देखो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। P1 का मतलब प्रेजेंट प्राइस, P0 का मतलब क्या, बेस ईयर प्राइस या प्रीवियस प्राइस। सेम यहाँ पे Q यहाँ पे मिलेगा, Q1 का मतलब क्या, करंट ईयर क्वांटिटी, और Q0 का मतलब क्या, बेस ईयर क्वांटिटी। ठीक है, यह ध्यान रखना। आ गया, देखो यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव, ये देख लो, ये नहीं, ये तुम्हें याद क्या रखनी है, मैं लास्ट में बता दूंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है। लास्ट पेयर मेथड, लास्ट पेयर को हम क्या बोलते हैं, और बेस मेथड, यानी सब मैक्सिमम यहाँ पे 0 तुम्हें मिलेगा। P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये आसान होने वाली है, ये 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, तुम्हें सब कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, बस तुम्हें फॉर्मूला याद रखनी है, फॉर्मूला के हिसाब से इसे इंटू करके क्या करनी है, सब निकालनी है। उस तुम्हें याद रखनी है लास्ट पेयर, तुम्हें याद रखनी है पास के क्या बोलते हैं उसको, करंट ईयर याद रखना। P1 Q1 P0 Q1, बस दोनों को कंबाइंड क्या आ गया, फीचर्स, क्या आ गया, फीचर्स। वेटेड, वेटेड तुम्हें याद नहीं रखनी है, फिर भी देख लो। हाँ, यहाँ पे वेट का मतलब क्या बताया, अगर वेट गिवन होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वेट कैसे निकलेगा, P0 इंटू Q0 लिख रखा है मैंने कहीं पे। एक्सपेंडिचर मेथड, ये सीपीआई जिसको बोलते हैं यहाँ पे, ये सीपीआई के अंदर 2 आते हैं, प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके अंदर 2 आएगा, एक आएगा एक्सपेंडिचर, एक क्या आएगा, फैमिली बजट, याद रखना। ये कौन सा है, ये तुम्हारा एक्चुअली ये किसकी फॉर्मूला है, लास्ट पेयर का फॉर्मूला है, याद रखना। ठीक है, ये W इक्वल टू, ये W इक्वल टू जहां पे नहीं दिया होगा वहां पे ऐसे निकालना पड़ेगा तुम्हें। बाकी ये इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स, ये ध्यान रखना, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर देना, इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं। हो गया। अब इंपोर्टेंट क्या पढ़ोगे, फॉर्मूला याद रखनी है, स्टोर करते हैं इसे इंडेक्स नंबर से, लास्ट पेयर पास के फीचर्स, और कुछ नहीं पढ़ के जाओगे फिर भी चलेगा। क्या है, लास्ट पेयर पास के एंड फीचर्स, लिख लो अपनी कॉपी में कि इंडेक्स नंबर में क्या फॉर्मूला हमें पक्का पक्का याद करनी है, लास्ट पेयर पास के एंड फीचर्स। हो गया। रैंक कोरिलेशन में ये वाला पूछेगा तुम्हें, ये रिपीट वाला रैंक कोरिलेशन याद रख लो, इसको हाईलाइट कर दो, रैंक कोरिलेशन में रिपीट वाला रैंक कोरिलेशन इंपोर्टेंट है, हाईलाइट करना है इसको। और फिर आगे आ जाओ। हाँ, इसमें तुम्हें करना कौन सी मेथड में, मैंने बोला शॉर्टकट मेथड में करनी है, वो हाईलाइट करके उसके याद करते जाओ बस। नॉर्मल कोरिलेशन में शॉर्टकट वाला मेथड पढ़ के जाओ, वो याद कर लो, फॉर्मूला याद तुम्हें हो जाएंगे, एक फॉर्मूला, इसमें सारे फॉर्मूला सेम जैसी है, बस इसको याद करो। मोड, कंटिन्यूस सीरीज पूछेगा, क्या पूछेगा, कंटिन्यूस सीरीज। हो गया। क्वार्टाइल तो है नहीं इतना इंपोर्टेंट तुम्हारे किसी के लिए भी। मीडियन, मीडियन में नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछेगा ये कंटिन्यूस सीरीज, इसका याद करना,
और इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा। क्या पूछेगा इसमें? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। वो क्वेश्चन करके जाना, फॉर्मूला यही वाला याद रखना बस, कंटिन्यूस वाला। कंबाइंड मीन तो इतना नहीं ये वाला इसमें हाईलाइट करो, करेक्ट मीन। करेक्ट मीन पढ़ के जानो, करेक्ट मीन इंपोर्टेंट है। आगे चलो, कंटिन्यूअस सीरीज इंपोर्टेंट है, शॉर्टकट मेथड याद करना। इंडिविजुअल डिस्क्रीट तो बहुत मुश्किल है, नहीं पूछता। हाँ शॉर्टकट, कंटिन्यूस का शॉर्टकट हो गया। चलो